जुलाई को मिहिर शाह नाम के 24 साल के यंग लड़के ने अपनी BMW कार से एक महिला को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई और ये घटना सोशल मीडिया पर भी कई सवाल उठाने लगा, क्योंकि ये घटना बिल्कुल वैसे थी जैसे कि पुणे में पोर्शे कांड हुआ था, जहां एक रिच ब्राड अपनी महंगी कार से टक्कर मारता है और फरार हो जाता है। उसका पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब ये मामला और गर्माता चला गया, क्योंकि इस मामले में मिहिर शाह जो कि 24 साल का लड़का है, उसके पिता शिवसेना से लिंक थे, उसके लीडर है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ड्राइवर बिदावत को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में पिता को जमानत मिल गई। जानकारी बात जो ये जितनी इस चीज में जैसे जैसे खुलासा होता गया, पता चला कि पिता ने अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन अब आखिरकार 9 जुलाई को मिहिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के शाहपुर इलाके में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 10 जुलाई को शिवड़ी कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां 16 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और चीजें सामने आ रही है, जैसे मिहिर शाह बचने के लिए किस तरीके की चीजें कर रहा था। उसने जैसे ये एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी छोड़ा और वो भाग निकला। भागने के वक्त वो ऑटो उसने की थी और ऑटो में बैठने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 40 कॉल किए थे और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही गया था। इतना ही नहीं, मिहिर शाह ने अपना लुक भी चेंज कर लिया था। बचने के लिए उसने शेविंग कर ली थी, साथ ही साथ बाल कटवा लिए थे ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और यही उसकी प्लानिंग थी कि वो भाग जाएगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। गर्लफ्रेंड के घर जाने के बाद उसने अपनी सारी चीजें बताई। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी बहन को फोन किया, यानी कि मिहिर शाह की बहन को, और मिहिर शाह की बहन वहां पहुंचकर उसे अपने साथ अपने घर पे ले गई, यानी कि बोरेवली के आसपास उनका घर है, वहां पर उसे ले गए। और इसके बाद मिहिर शाह ने प्लानिंग और भी की। उसने अपनी जो हरकत थी उसको छुपाने के लिए उसने अपनी माँ, अपनी बहनों का फोन ऑफ कर लिया, अपना फोन ऑफ कर लिया। हालांकि पुलिस इस दौरान उसके दोस्तों से कनेक्टेड, जो उनके फोन्स थे उससे वो कनेक्टेड थे, वो लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार मिहिर शाह 7 जुलाई को ये घटना हुई। 8 जुलाई को अपने दोस्त के घर गया और यहाँ पर किसी तरह उसका फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ और इसी दौरान उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई और इसीलिए 9 जुलाई को पुलिस ने उसे शाहपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में एक की गलती छुपाने के लिए कितने सारे लोगों की जिंदगी अब बर्बाद हो सकती है, क्योंकि मिहिर शाह के मामले में अब उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की जा सकती है, उसके दोस्त भी कटघरे में हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2-3 चीजें और सामने आई है। वो ये है कि मिहिर शाह 7 जुलाई के पहले, यानी कि रात को जब वो क्लबिंग में करने गया था जुहू बार में, अपने दोस्तों के साथ था और उसने करीब 12 लार्ज पैक मंगाए थे, यानी कि देखा जाए, कहा जा रहा है तो 4-4 इनके विस्की के लार्ज पैक थे जो उन्होंने पिए थे। और जो जानकारी सामने आ रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से इस तरीके का नशा लगभग 8 घंटे तक रहता है। और ये एक्सीडेंट हुआ था सुबह 5 बजे, तो 4 घंटे के अंदर ही वो नशे की हालत में ही था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। 1.5 किलोमीटर तक वो उस महिला को घसीटता हुआ ले गया था और उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे, जो कि उस वक्त वर्ली इलाके में फिश खरीदने गए थे, फिश मार्केट में, और वहीं से वो वापस लौट रहे थे अपनी स्कूटी में, और स्कूटी में ही मिहिर शाह ने टक्कर मारी थी। इतना ही नहीं, इसमें और 2-3 चीजें पता चली है कि जैसे मिहिर शाह 24 साल का था, तो 25 साल का वो नहीं था, तो इसलिए उसको जिस तरीके से हार्ड लिकर सर्व किया गया था, ये भी लॉ के अगेंस्ट है। तो इसीलिए अब जुहू बार का भी जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया गया है। बीएमसी ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है इस बार के अगेंस्ट में, लेकिन कई तरीके के सवाल अब भी खड़े होते हैं और देखना होगा कि 16 जुलाई के बाद मिहिर शाह को कौन सी सजा मिलती है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्या ये मामले बार बार नहीं आ रहे? क्या इनसे पेरेंट्स को सबक नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मिहिर शाह को जिस तरीके से छूट मिली थी, वो उसमें कहीं ना कहीं उनके पिता का बड़ा हाथ था। तो इस मामले से एक बड़ी सबक, लोगों को जो बड़ा सबक है वो लेना चाहिए कि अपने बच्चों को वो एक सबक सिखाएं और एक कह सकते हैं कि उनको एक दायरा दे कि उस दायरे से वो कभी ना बढ़े, क्योंकि उनकी एक गलती, उनका एक झूठ काफ़ी सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। जैसे कि उन्होंने कावेरी नखवा, जो कि सिर्फ 45 साल की थी, अपने पति के साथ गई थी फिश मार्केट, उनकी जान चली गई। उनके पिता अब उनके जो हस्बैंड है वो अब रो रहे हैं, उनके बच्चे घर में रो रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल है और सवालों का जवाब यही है कि लोगों को इससे क्या सीख मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।